फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा उस पर। तो जब ब्लॉक या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करेगा इस सरफेस पर, और ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे जब स्लाइड डाउन करेगा, थोड़ा फास्ट निकल रहे हैं जैसे आप पढ़ चुके हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं इसके फोर्स को, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, mg cos थीटा होगा एक, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg sin थीटा होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, ठीक है, नेगेटिव x डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं होगी, फ्रिक्शन होगा ही नहीं क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ। तो इस फोर्स से वो नीचे जाएगा, ठीक, तो इस फोर्स से जब वो नीचे जाएगा, टाइम कितना लग रहा है, t बराबर उसको a से b पहुंचने में 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। तो हम s वाला रिलेशन लेंगे a से b के लिए, तो हम क्या ले सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, इज इक्वल टू u तो 0 है क्योंकि वो रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, क्वेश्चन में कह भी रहा है, ठीक, तो ये टर्म 0, तो प्लस हाफ। अब a यहां पर क्या ले सकते हैं, इधर जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर mg cos थीटा mg sin थीटा, तो हम लिख सकते हैं ना mg sin थीटा, और क्या लिख सकते हैं इसमें, mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू a। इसको फर्स्ट केस के लिए 1 कर दीजिए, ये समझ पाए, क्योंकि बॉडी जिधर स्लाइड डाउन हो रहा है उधर उसके पास एक ही फोर्स है mg sin थीटा, यही फोर्स है और कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं। तो mg sin थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a1 कह दिया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में a2 कह देंगे उसको। तो a1 कितना आएगा, a1 बराबर g इंटू 1/2, यानी कि a1 बराबर g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बोलो होगा। तो अब यहां पर क्या ले सकते हैं, 1/2 g/2 इंटू 20 स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं, बोलिए। सेकेंड केस में आइए, यहां तक क्लियर है। सेकेंड केस में आइए, सेकेंड केस में सरफेस रफ है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, इसको सी पॉइंट दीजिए नाम और इसको डी दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखिए, फोर्सेस को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो इस एंगल पर, क्योंकि नॉर्मल ऊपर होगा, ये नॉर्मल होगा और ये mg cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, mg sin थीटा होगा। ऐसा वेट को बैलेंस किए, अब अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन कैसा होगा, क्या होगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, यानी कि म्यू, उसका काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू मान रहे हैं, इंटू एन, तो बराबर म्यू इंटू एन मतलब mg cos थीटा होगा। अब ये स्लाइड डाउन कर रहा है, इसका मतलब डोमिनेट कौन फोर्स करेगा, इस डायरेक्शन में एफ नेट एक्ट होगा, एफ नेट एक्ट होगा ना, तभी तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू, उसका मास वही है और एक्सेलरेशन a2, ठीक है। पहले वाले से एक्सेलरेशन अलग होगा क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन है, इसलिए नेट फोर्स अलग होगा। तो और आप कह सकते हैं कि यहां पर जो नेट फोर्स है फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, नेट फोर्स किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड केस में, फर्स्ट में ज्यादा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन इसका ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। ये तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी हम लोग यहां पर देखिए, मास कॉमन है, सब जगह कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर क्या बचा, g, और sin 30 का वैल्यू 1/2 माइनस म्यू cos 30 का √3/2 होगा ऐसा, और इंटू g, तो ये आ गया, और इज इक्वल टू a2। हमें क्या निकालना है, अब एक चीज और, यहां से ये तो हमारा a2 आ गया, अब हमको क्या निकालना है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो टाइम है वो 20p है, और p क्या है, वेयर p इज पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां तो 2 होगा, तो s बराबर ये 0 प्लस 1/2, a कितना है,
ए है, जहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 जी कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 इंटू जी कॉमन लिए तो 1 माइनस क्या बचा, √3 म्यू, और कुछ तो नहीं बचा। देखिए 1/2 जी कॉमन लिए तो ये 1/2 जी कॉमन लिए तो 1 हुआ यहां, और ये पूरा तो √3 बचेगा, √3 म्यू। ठीक है, अब यहां पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में अब इनटू क्या होगा, पी यानी कि टाइम। तो यहां तो 20 स्क्वायर था, यहां क्या होगा 20 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर होगा। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट कहिए और इसको सेकंड कहिए, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां जो एस है कितना है, सही है, एस ए टू बी इज इक्वल टू एस सी टू डी होगा, डिस्टेंस बराबर है। तो हम क्या लेके चलेंगे, वहां से लेंगे 1/2 इंटू जी बाई टू और क्या आएगा इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी बाई टू इंटू 1 माइनस √3 म्यू इंटू 20 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, 20 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, उसके बाद जी बाई टू होगा और 1/2 इधर से कैंसिल आउट होगा। तो यहां क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 इंटू म्यू इंटू पी स्क्वायर होगा। ऐसा बोलिए, हमें क्या चाहिए, म्यू का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर हम 1/p स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, √3, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1/p स्क्वायर होगा। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा 1/√3 माइनस 1/, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए तो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बताइए। 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस √3 म्यू पी स्क्वायर, ठीक है। तो √3 म्यू पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा, ऐसा बोलिए, -1, ठीक। तो आ जाइए म्यू तो बराबर 1 माइनस 1/p स्क्वायर और ये आ जाएगा इंटू 1/√3। ये वैल्यू आ रहा है क्या, सही है, कौन सा ऑप्शन होगा, समझ में आया तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, समझ पाए हैं। चलिए, जिनसे नहीं बना राइट डाउन कीजिए, तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। अरे तुम इधर देखो, मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है ना। चलिए, अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, F1 बराबर, अब यहां से mg कॉमन ले सकते हैं। ये कितना आया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, हो गया इतना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। 21 कंडीशन पे निकाले कि ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करना है, लिफ्ट अप करने के लिए या मूव अप करने के लिए। तो जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा। अब मान लीजिए ये पर्सन फोर्स डिक्रीज करने लगे, जो F1 फोर्स है वो डिक्रीज होने लगे। समझिए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि F1 फोर्स यदि डिक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, ऑन है ना। F1 फोर्स मान लीजिए डिक्रीज करने लगा तो क्या होगा, कहने का मेरा मतलब यहां से ये है कि सपोज करें, मान लीजिए कि mg sin थीटा 10 न्यूटन है, मान लीजिए सपोज करें,
और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 5 न्यूटन है, ठीक। तो उस आदमी को इस ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुशअप करने के लिए उसको मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होगा? 5 और प्लस 10 15 न्यूटन। तो ये मिनिमम फोर्स है। मान लीजिए कि एक सेकंड के लिए कि वो और फोर्स कम करने लगे, तो 15 से वो 12 पे आ जाए, ठीक है, 15 से 12 पे आ जाए, तो क्या होगा? ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ्रिक्शन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, एकदम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फिजिकल कॉन्सेप्ट एकदम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो बहुत चेंजेबल होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, सब लोग फोकस कीजिए, एकदम ध्यान कीजिए, यहां पर हम बताना चाह रहे हैं। आप पूरा फोकस्ड होइएगा, अपना 100% यहां दीजिएगा, तब मेरी बात को समझ पाइएगा। देखिए, ये mg sin थीटा को मैंने मान लिया 10 न्यूटन, ठीक है। इसके जो हम इस ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, ये मैंने अपना एजम्पशन दिया है, क्वेश्चन नहीं कह रहा, ये मेरा एजम्पशन है। तो इसको मान लेते हैं ये 10 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स, चूंकि ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, समझ गए? तो ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, जहां भी कहीं भी सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स हो, आंख नाक कान पूरा खड़ा कर लीजिए, एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि इतना आसानी से वो समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। ये मान लीजिए 5 न्यूटन है, लेकिन ये सेल्फ एडजस्टेबल है, ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको कांस्टेंट मानने की गलती नहीं करना है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये फिक्स। मान लीजिए सपोज करें कि ये बॉडी मूव कर गया, तब तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बॉडी जस्ट मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये 5 न्यूटन हो गया। तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो 15 न्यूटन लगा, यानी कि इसको यदि ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है, इफ पर्सन, ध्यान से समझिएगा, पर्सन वांट्स टू just start up the block, यदि ब्लॉक को जस्ट ऊपर स्टार्ट करना चाहता है, तब तो वो फोर्स जो F1 है, F1 बराबर कितना होगा? 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, दैट इज 15 न्यूटन, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा कहना है उस केस में क्या होगा? ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, ठीक है, रेस्ट पर रहेगा। अब हल्का सा फोर्स बढ़ाए तो ब्लॉक ऊपर शिफ्ट होने लगेगा, और उसको रोकेगा कितना? 15 न्यूटन का फोर्स। यानी कि 16 न्यूटन यदि हुआ एक्सटर्नल फोर्स F1, तो ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो आगे, मतलब 1 न्यूटन के फोर्स से वो आगे बढ़ जाएगा, ये तय है, ठीक है। लेकिन 15 न्यूटन से कम हुआ, मान लीजिए 12 न्यूटन हो गया, तो 12 न्यूटन हुआ तो ये तो फिक्स है 10 न्यूटन। ये लगा रहा है एक्सटर्नल आदमी, क्या कितना लगा रहा है? 12 न्यूटन, ठीक है। तो 12 न्यूटन लगा रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक का रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में किधर होगा? पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में होगा ना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? कितना लगेगा? ये क्या 5 न्यूटन होगा? 12 न्यूटन यदि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड को कम कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन लग रहा है, और वो बैलेंस हो रहा है किससे? mg sin थीटा 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन से बैलेंस हो रहा है, तो ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है। अब यदि 15 न्यूटन से यदि फोर्स कम हो गया, 12 न्यूटन पे आ गया, तो ये तो 10 न्यूटन लगाएगा, 12 न्यूटन इधर लगेगा, तो नेगेटिव एक्स में कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन। पॉजिटिव एक्स में कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। तो क्या ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, या डाउनवर्ड स्लाइड हो जाएगा, या रेस्ट पे रहेगा? तो रेस्ट पर क्यों रहेगा? फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा अपने आप को, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही वो देगा। 10 तो इसमें संभाल लिया, बाकी 2 न्यूटन बचा, तो 2 न्यूटन के बराबर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन। अब मान लीजिए सपोज करें कि ये एक्सटर्नल पर्सन उस पर 12 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा?
क्वेश्चन समझ में गए? क्वेश्चन समझ में आया? एक्सटर्नल पर्सन ने पहले 15 न्यूटन से घटाकर कितना रखा? 12। तो आपने बोला फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में होगा, 2 न्यूटन का होगा। मेरा थर्ड केस है कि उस एक्सटर्नल पर्सन ने फोर्स और डिक्रीज कर दिया, अब वो लगा रहा है 10 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg sin थीटा 10 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 0 हो जाएगा। वेरी गुड, 0 हो जाएगा। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स तभी फीचर में आएगा जब रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की। अब क्या हुआ कि यदि एक्सटर्नल पर्सन ने अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाया और नेगेटिव डायरेक्शन में यहां इसके पास 10 न्यूटन लग रहा है, तब तो नेट फोर्स ब्लॉक पर क्या है? 0। तो ब्लॉक पर यदि नेट फोर्स 0 तो बॉडी की तो टेंडेंसी ही नहीं है, ना आप ऊपर जाने की ना नीचे जाने की। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो फ्रिक्शन उस पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है। समझ गए? इस तरह से लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करें कि 10 न्यूटन से घट करके उसने 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ब्लॉक जो है वो नीचे मूव करने लगेगा, ऊपर। फिर तो 8 न्यूटन लगेंगे तो ऊपर मूव कैसे करेगा? अब बताइए 8 न्यूटन फोर्स लगाया उस पर्सन ने अपवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या होगा? तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव हो जाएगा। क्यों होगा एक्टिव? क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? 0 नहीं है। बॉडी पे नेट फोर्स 0 कब था? जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा था और एक्सटर्नल पर्सन ने लगाया था 10 न्यूटन, तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या था? 0। लेकिन जैसे ही उसने फोर्स का मैग्नीट्यूड कम किया, तो नेगेटिव एक्स में लग रहा है 10 न्यूटन, पॉजिटिव वाई में लग रहा है 8 न्यूटन, तो ड्यू 2 न्यूटन फोर्स किधर ज्यादा है? नेगेटिव एक्स में। तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जाना चाहेगा? नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? अपवर्ड। तो यहां इस केस में, इस थर्ड वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर गया, इसीलिए इसको खतरनाक कहा जाता है। देखिए तेजी से, पहले तो मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर लिया, अब अगले केस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर लिया। अब उस केस में किधर लगेगा? वो पॉजिटिव वाई में, पॉजिटिव एक्स में लगेगा और 2 न्यूटन से लगेगा। तो पॉजिटिव एक्स में F1 लगाया 8 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन, दोनों 10 न्यूटन ऐड हो गए, और इधर नेगेटिव एक्स में लगा 10 न्यूटन। अब ब्लॉक रेस्ट पर है। समझ गए? और यदि हम घटाते जाएंगे फोर्स को, मान लीजिए अब 5 न्यूटन मैंने कर दिया, तो नेगेटिव एक्स में लगेगा 10 न्यूटन, तो फिक्स है। पॉजिटिव वाई में, पॉजिटिव एक्स में लगेगा 5 न्यूटन जो हमने लगाया, और 5 न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स ने लगाया। तो भी ब्लॉक किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। लेकिन ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं होगी। ऊपर जाने की टेंडेंसी तभी होगी जब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फ्रिक्शन नेगेटिव एक्स में लगेगा, और ऊपर तब जाएगा जब ये फोर्स 10 न्यूटन होगा, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगा, उसके बाद उससे ज्यादा फोर्स होगा तो ही वो ऊपर जाएगा। समझ गए? और मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया, चौथा केस, तो क्या होगा? हाँ, अपवर्ड में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तब क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन 5 न्यूटन जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स। उस केस में फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स दोनों ही लगेंगे, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लगा रहा है वो बैलेंस करेगा। ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। समझ पाए इन बातों को? तो इन 3-4 पॉइंट्स को लिखिए, इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद लिखिए। लेकिन पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट लेकर के। समझ में आया? तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट लिखा है, F1 बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा, ये क्लियर हुआ? उसी से ये हम लोग निकाले हैं, ये पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कंडीशन कर रहा है कि ब्लॉक को यदि हम क्या कर रहा है, नेक्स्ट केस में क्या कर रहा है? ठंड ज्यादा लग रहा हो तो बंद कर दीजिए, ऐसे बंद कर दो। ठंड लग रहा है, कुछ लोगों को देख रहे हैं कपा रहे हैं, कम्बल और जैकेट भी ओढ़ करके कपा रहे हैं, बंद करो उसको। While the minimum force needed to prevent, अब देखिए क्या कह रहा है, while the minimum force needed to prevent it from sliding down,
तो मिनिमम फोर्स वो निकालना है जो इसको स्लाइड डाउन करने से रोकेगा। बताइए क्या होगा यहां? क्वेश्चन समझ रहे हैं राहुल? हाँ, समझ में आ रहा है? किसको पता है कि पुष्कर कहाँ है? कितना दिन से शादी हो रहा है? उसकी दीदी का है कि उसी का है? उसको बोल देना कि लड्डू कम से कम लेके आएगा। हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमको उम्मीद लग रहा है कि यदि उसकी शादी होगी तो जरूर इनवाइट करेगा सब। आइए, शादी देखिए, आप लोग तो जिस उम्र में है तो उसमें तो आप लोग को शादी उदी में जाने में मन लगेगा। रीजन ये है कि वहां पर धूमधाम रहता है, सब लोग हंसी मजाक करते हैं, खाने पीने का व्यवस्था रहता है, इन सारी चीजों को लेकर रहता है ना, है कि नहीं? सारा फैमिली एक साथ रहते हैं। लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई में आप उस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक दिन चले गए अलग बात है, और पता चला कि आप शादी तय हुआ है और जब शादी है उसके एक सप्ताह पहले से वहां जाके बैठे हुए हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। क्या ये ठीक बात है? पता चला सारा चीज आप ही व्यवस्था कर रहे हैं, हल्दी उल्दी आप ही लेके आ रहे हैं, धोती भी आप ही रंग रहे हैं। चलिए अब सुनिए, समझिए, यहां पर केसेस को लिखना होगा, देखिए ध्यान से। अब सेकंड केस में आते हैं। इसमें क्या कहता है कि वो एक्सटर्नल आदमी जो लगा रहा है फोर्स, वो क्या कर रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट स्लाइड डाउन, मतलब इसको स्लाइड डाउन होने से रोकना है। तो स्लाइड डाउन होने से रोकना है तो जो भी ये फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? नेगेटिव एक्स। आगे बैठ के नहीं बोलना है, ऐसे रेंज में हो ऐसे लग जाएगा, समझे? पीछे बैठ के बोल सकते हैं कुछ भी, मास्टर तुम बकलोल हो, तुम ठीक नहीं पढ़ाते हो, ये है फलना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। रेंज में रह के मत बोलिए, हम उसे कोई फर्क नहीं, हम खुद ही बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जाकर उधर जाके मिनिस्टर को बोलो कि मास्टर बुला रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम खुद ही बोलते हैं। आज के समाज में टीचर की क्या वैल्यू है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे आप? रिस्पेक्ट देके क्या करेंगे? F2। चलिए देखिए, टीचर की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज की वैल्यू होनी चाहिए। टीचर की क्या वैल्यू होगी? नहीं, आपको आपको अपने आईक्यू लेवल से चेक करने की जरूरत है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए वैल्यूबल है कि नहीं, और किस बेस पर? नॉलेज के बेस पर। आइए, तुम क्यों घुर कर रहा है? क्या 5 दिन? ये जितना प्रोग्राम में ना सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करने वाला यही आदमी था। ये ना खुद करेगा ना दूसरे को प्रमोट करेगा, सबसे यही कहता चला था कि तुम नहीं होगा, छोड़ दो। जो कोई करने बैठता था ना तो हे करता था ना, और कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं किया प्रोग्राम में, कुछ नहीं। तुम कुछ किया प्रोग्राम में? कुछ नहीं किया। सब लोग प्ले भी किया, सब लोग कुछ कुछ गाने का भी किए। 12th वाला कितना बढ़िया प्रोग्राम किया, आई जाले खाली खाली ये माहौल वाला ने काम करता है ऐसे। इसको शादी में, हर शादी में ले जाओ इसको। चलो ये देखो, तो एक्सटर्नल फोर्स F2 लगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसको स्लाइड डाउन होने से प्रिवेंट करना है ना। बस अंतर क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स उधर पॉजिटिव एक्स में लगता, मान लीजिए उसको ऊपर ले जा रहा है, यहां पर क्या है कि इसको प्रिवेंट, जस्ट रोकना है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स में लग जाएगा।
यहां पर ब्लॉक को ऊपर ले जाना है, यहां ब्लॉक को ऊपर, जस्ट इसको रोकना है नीचे जाने से। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें ब्लॉक को ऊपर जाने से मतलब ऊपर जस्ट ले जाना है, जस्ट स्टार्ट कर देना है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और यहां पर ब्लॉक को नीचे जाने से रोकना है, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, और वो कैसा नेचर का होगा, प्रिवेंट कर रहा है, स्टैटिक नेचर का होगा, ठीक। अब यहां पे आइए, तो यदि ये ऐसा होगा तो इसका मैक्स वैल्यू मिलेगा, वो मिनिमम फोर्स है ये ना, जो उसका जो फ्रिक्शन, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। याद कीजिए 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और ये, तो अब जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन और ये -5 न्यूटन, तो कितना बचा, 5 न्यूटन, तो ये मिनिमम 5 न्यूटन होगा। ये मिनिमम 5 न्यूटन इसलिए होगा क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गया है। समझ पा रहे हैं इस बात को। यदि मान लीजिए कि आपने एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो यानी कि 6 न्यूटन कर दिया, 6 न्यूटन कर दिया मान लीजिए, ठीक है, तो 6 न्यूटन कर लिया, इधर लग रहा है कितना, 10। ये कितना लगा सकता है, 5 लगा सकता है, लगाया नहीं है। तो इधर 6, ये सॉरी इधर 10 और इधर 6, तो बचा कितना, 4। तो ये कितना बैलेंस करेगा, 4 को। ये कर सकता है कितने को बैलेंस, 5। इसका मतलब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है। लेकिन यदि 6 से घटा करके हम 5 पे ले आए इसको, तो ये 5 और इधर 10, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है कितना, 5 का। ये बैलेंस कितना कर सकता है, 5, तो मैक्सिमम वैल्यू तक बैलेंस करेगा, और वो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन कैसे निकला, mg sin थीटा माइनस fs मैक्स करने से आया, वो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम तो कितना लेते रहिए, समझ गए इस बात को। तो अब यहां पे आइए, तो यहां पर F2 के लिए, जो कि F2 क्या है, ये मिनिमम फोर्स है, मिनिमम फोर्स टू क्या करेंगे, प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ऐसा होगा क्या, स्टे पॉजिटिव, तुमको नेगेटिव कर देंगे हम, समझे। क्यों, मतलब दवाई खा के आते हो क्या, बोलो। सलमान खान एक ऐड करते हैं, रिवाइटल, स्टे इनर्जाइज, ऐसा करके कुछ कहते हैं, वो सलमान खान है ना, तुम सलमान हो ना खान हो, ठीक है। आइए यहां पर F2, नहीं रिवाइटल का और लोग भी ऐड करते हैं, बड़ी कंपनी है, तो क्या कॉपीराइट है क्या, एक ही अक्षय कुमार नहीं करेगा, कितना करेगा बेचारा, इतना जिम्मेदारी है, 40 साल से वो एक्टिंग कर रहा है, कितना करेगा, तो लगभग कितना होगा, 62 63 होगा। आइए, और हमारे पास क्या लिखा है, tan थीटा बराबर क्या लिखा गया है, अरे बोलो, tan थीटा बराबर कुछ लिखा गया है, या फिर 2 म्यू बराबर कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया है, 2 म्यू लिखा हुआ है ना, tan थीटा बराबर, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। अब आइए, अब क्या कह रहा है, F2 by F1 या F2 1 by, क्या बोल रहा है, F2 by F1 बोल रहा है, F1 by F2। आपको पता है F1 क्या है और F2 क्या है, तो पुट करेंगे, देखिए यहां पर mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है, डिवीजन में mg। अब यहां पर क्या होगा, कॉमन लेंगे तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा ऐसा। अब डिवाइड करते हैं दोनों साइड cos थीटा से, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू डिवीजन में tan थीटा माइनस म्यू। अब tan थीटा का वैल्यू कितना है, 2 म्यू प्लस म्यू डिवीजन में 2 म्यू माइनस म्यू, तो बराबर कितना आ गया, 3 म्यू बाई म्यू, कैंसिल आउट हुआ, 3 आएगा, 3 आंसर होगा। कैसे आया समझ पाए, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से यूज करना। सबसे पहले राइट डाउन कीजिए और वो तीनों कंडीशन लेके चलिए। कौन कौन सा कंडीशन, इसमें जो बोले थे हम, पहले तो कि F1 ज्यादा है, ठीक है,
तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, उसके बावजूद भी ऊपर होल्ड कर जाएगा। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐड होकर के इसका मिनिमम वैल्यू बनेगा। चलिए राइट डाउन कीजिए, हम लिखा देते हैं, आप पहले इसको पूरा बना लीजिए ना, हम लिखा देंगे। समझ में आया? हाँ